Hello everyone, welcome to Enviro Pioneers. In this video, we will understand the definition of remote sensing and how it is different from the cartography and photogrammetry. As the name suggests, remote sensing, this term is used for the acquisition of data about an object without touching it. मीन्स कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट या अपने सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन बिना वहां गए अगर आप ऑब्टेन कर रहे हैं तो दैट इज सिंपली द रिमोट सेंसिंग. दिस इज समथिंग विच वी डू इन आवर डेली लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, these are the five sensory organs. Out of these five senses, smell, observation and hearing, this is a sort of remote sensing. जस्ट इमेजिन कि आप अभी जहां पे भी बैठे हो, इन केस अगर कुछ भी एरोमा आपके प्रेजेंस में है, इट मे बी ऑफ परफ्यूम, इट मे बी ऑफ फूड, यू कैन जस्ट थ्रू द एयर जो हम इनहेलेशन कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये हमारे सराउंडिंग में किस चीज की खुशबू है, या अगर बैड ऑर्डर है या कुछ भी है वो हमें पता चल रहा है. देन ये जो वीडियो आप देख रहे हो या सुन रहे हो, that is, we are far away from each other, but then also you are just seeing this video, you are hearing this, and then there are two other things जिसके बारे में इंफॉर्मेशन बिना उसके कांटेक्ट में आए पता नहीं चल सकती. जैसे ये यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर है, वेदर इट इज अ ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल वाटर है या फिर हल्का सा कोल्ड वाटर है, ये जब तक हम इस ग्लास को होल्ड नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलने वाला. देन सेकंड, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक आयरन रखा हुआ है, अगर इसका स्विच ऑन है ऑफ है आपने नहीं देखा, जब तक आप इसको यहाँ पे मतलब डायरेक्ट टच नहीं, लेकिन जब तक आप इसको यहाँ पे आपने रखा और छू के नहीं पता किया, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि ये जो आयरन रखा है ये वार्म है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे है. देन सेकंड, आप सपोज आपने बहुत सारे फ्रूट्स लेके आए, मैंगोज लेके आप आए, एंड देन विच वन इज स्वीट या कौन सा खट्टा है, जब तक हम इस मैंगो को खाएंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा. तो सिमिलरली जब ये जो है सिंपली कि हम हमारे सराउंडिंग के बारे में जो इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं. देन सिमिलरली अगर हम साइंटिफिक स्केल पे देखें, देन अगर हमको हमारे सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है तो देर आर टू मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. वन इज इन सीटू डेटा कलेक्शन एंड सेकेंड इज रिमोट सेंसिंग. इन सीटू डेटा कलेक्शन इज सिंपली कि आपको उस जगह पे या उस साइट पे जाना है एंड देन यू हैव टू कलेक्ट द सैंपल. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने कुछ फोटोग्राफ्स रखे हैं, जैसे कि this is thermometer for measuring the temperature of the soil. Then if we have to measure the physical and chemical characteristics of soil, then we have to collect the sample. Likewise, अगर आपको वाटर का फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक करना है, यानी कि कौन से पैरामीटर्स है, देन यू हैव टू कलेक्ट द वाटर सैंपल. रिवर में वाटर की वेलोसिटी क्या है, अगर आपको वो चेक करना है, देन यू हैव टू actually go on the site and then you have to collect the data for further analysis. लेकिन अगर आपको वाइड स्केल पे कुछ स्टडी करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग, अब ये जो है दैट कैन बी विद द हेल्प ऑफ द कैमरा और इट कैन बी वीडियोग्राफी, और with the help of advanced sensor we can collect the data on the larger scale. Suppose if you have to collect the data कि कितने एरिया में माइनिंग, मतलब कोई एक एरिया है जहाँ पे माइनिंग है, माइनिंग हो रही है, तो कितने स्केल या कितने लार्जर एरिया में ये स्प्रेड आउट है, अगर वो चेक करना है, या कोई फॉरेस्ट एरिया है एंड वहां पे कहाँ कौन से पार्ट में कितना डिग्रेडेशन हो रहा है या फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हमें अगर वो चेक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. या फिर अगर रिवर का जो जहां से ओरिजिनेट हो रही है और जहां पे ये सी या ओशन में मर्ज हो रही है, तो इसके पूरे पाथ में कहाँ कहाँ पे मेजर मिएंडर्स हैं, कहाँ पे इसका मेन मतलब कितनी विड्थ है, या फिर इसका पाथ ओवर द टाइम कितना चेंज हुआ है. अगर हमको ये लार्जर स्केल पे स्टडीज करनी है, देन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द रिमोट सेंसिंग. नाउ व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? सो there are two terms, one is photogrammetry and remote sensing. So
So photogrammetry is also similar to the remote sensing, where in the photogrammetry we are actually obtaining the information with the help of the images, and the remote sensing is the method of acquiring the information. So American Society of Photogrammetry and Remote Sensing, they have adopted a combined definition for the photogrammetry and remote sensing, and now it is widely used. There may be various definition of remote sensing you may come across either on the website या फिर books में, लेकिन जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फोटोग्रामेट्री एंड रिमोट सेंसिंग ने जो डेफिनेशन अडॉप्ट की है वो मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में लिया है. So remote sensing, it is defined as the art, science and technology of obtaining the reliable information about physical objects and the environment through the process of recording, measuring and interpreting imagery and digital representation of energy patterns derived from the non-contact sensor system. Now, इस definition को अगर हम ब्रेक करें, डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करें, तो यहाँ पे ये हम 5 पार्ट्स में इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हुआ, इट इज द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द रिलायबल इंफॉर्मेशन. अब इसमें आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तीनों पार्ट है जिसके थ्रू हम रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं. किसका कर रहे हैं? कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या उसके सराउंडिंग या हमारे सराउंडिंग का. कैसे कर रहे हैं? दैट इज through the process of recording, measuring and interpreting. किसका कर रहे हैं? That is of the imagery and the digital representation of the energy pattern. Now imagery यानी अगर आपने डायरेक्ट फोटोग्राफ खींची है या फिर जो रिफ्लेक्टेंस है या फिर अर्थ से जो इमिटेंस हो रहा है, अगर हम उस पर्टिकुलर एनर्जी की इंफॉर्मेशन यानी कितने अमाउंट में कौन से वेवलेंथ पे एनर्जी इमिट आउट हो रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर हम उस चीज को मेजर कर रहे हैं, देन दैट इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी पैटर्न. अब कैसे कर रहे हैं? दैट इज with the help of non-contact sensor system, यानी कि जो sensor system है, that is not in immediate contact with the object and the environment, but we are obtaining the information about them. Now this definition, it include art, science and technology. तीनों चीज इसमें include है. अब science क्या हुआ? Science is कि हमको knowledge है कि water है अगर, या फिर land surface है, या फिर प्लांट्स हैं, या फिर दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी कितनी रिफ्लेक्टिविटी है, कितनी एमिटिविटी है, अगर हमको ये सारी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, देन ओनली वी कैन गो फॉर द टेक्नोलॉजी पार्ट, यानी कि आपको कैसे सेंसर्स डेवलप करने हैं. सो टेक्नोलॉजी इट इंक्लूड्स all the technical part, यानी कि developing the sensors, developing different platform. It may be जो हमारे satellites based platforms हैं या उस पे जो भी parts लोड किए जाते हैं, वो सारे पार्ट जो हैं वो टेक्नोलॉजी में आ गए. एंड द सिंपलेस्ट अगर हम कंसीडर करें, दैट मे बी यूजिंग द लैपटॉप और द कंप्यूटर्स फॉर यूजिंग द रिमोट सेंसिंग इमेजेस, तो वो सारी टेक्नोलॉजी में हो गया. अब आर्ट हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इस डेफिनेशन में? दैट इज बिकॉज विथ एक्सपीरियंस देयर कम्स द अंडरस्टैंडिंग. यानी अगर आप फर्स्ट टाइम कोई रिमोट सेंसिंग इमेज या कोई भी मैप अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम देयर मे बी सर्टेन डिफिकल्टी, बट विद द एक्सपीरियंस आपको, जब आप विद द एक्सपीरियंस यू विल कम एट अ स्टेज जहां पे आप जैसे ही इमेज देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि उस इमेज में क्या क्या मेजर इंफॉर्मेशन है. Now it is different from the cartography and the photogrammetry. The definition part is nearly similar for these three, लेकिन जो concept है that is different for remote sensing, cartography and the photogrammetry. Cartography, it is the art and science of graphically representing a geographical area on a flat surface such as map or chart. तो कार्टोग्राफी मेनली क्या है? दैट इज जो हमारे सराउंडिंग में जो भी हमारी सराउंडिंग जो है उसको हम जब मैप या चार्ट पे डेवलप कर रहे हैं, यानी कि जो जियोग्राफिकल एरिया है, अर्थ का जो जियोग्राफिकल एरिया है,
उसको जब हमको मैप या चार्ट पे डेवलप करना है, तो दैट फील्ड कम्स अंडर, ये जो फील्ड है दैट इज कार्टोग्राफी. सो कार्टोग्राफी इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग, बिकॉज जब हमको मैप्स डेवलप करने हैं वी शुड हैव द कंप्लीट डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. तो जितना बेटर डेटा हमारे पास है, सो दैट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ द रिमोट सेंसिंग. एंड नाउ दिस कार्टोग्राफी इट मे इन्वॉल्व द सुपर इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल, कल्चरल और अदर non-geographical divisions so that it can be represented on a geographical area. Now next is photogrammetry. Now if you see here, the definition is nearly same as of the remote sensing, क्योंकि जो remote sensing की definition ली है उसमें photogrammetry part included है. तो photogrammetry is the science of obtaining the reliable information about the properties of surfaces and objects without coming in contact with the object, and of measuring and interpreting this information. यानी कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसको मेजर करना एंड देन इंटरप्रेट करना, ताकि और दूसरी इंफॉर्मेशन हमको पता चल सके. नाउ हियर दिस फोटोग्रामेट्री इट इज डिराइव्ड फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड. फोर्स या फोर्ट दैट मीन्स लाइट, ड्रामा मीन्स लेटर और समथिंग ड्रॉन, and then metry, which is the noun of measure. So using the light or electromagnetic radiation, we are deriving the data, and that data is used for measuring the or obtaining the information. Now depending upon for which object you want to do photogrammetry, accordingly platform. अभी platform क्या है? जहाँ पे हमारे ये sensors placed है. तो accordingly we have different specialization. For example, अगर हमको अर्थ सरफेस का करना है तो जो हमारे सेंसर्स हैं इट कैन बी either on the airplanes or it can be on the satellite, और इसको हम कहते हैं एरियल फोटोग्रामेट्री. अगर हमको दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जानना है then sensors can be placed on the satellites and it is referred as the space photogrammetry. अगर हमको इंडस्ट्रीज पूरी इंडस्ट्री या इंडस्ट्री में कोई पार्ट की अगर हमको स्टडी करनी है देन द सेंसर्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री. Likewise, for the historical building, it is architectural photogrammetry, and for human body, this term specialization is referred as the biostereometrics. Now, in this diagram, we can see that we have the sensors placed at different angles, and the data obtained from these sensors can be used to calculate the height, width of this particular car. Now, with the help of photogrammetry, we can obtain the photographic products, profile and the cross section of any particular area. So जो photographic products हैं mainly we have either in the form of a single photograph or it can be the composite of the overlapping photographs. अब ये जो photographic products photogrammetry के through form होते हैं that is referred as the orthophoto. So orthophoto is the aerial photograph that is geometrically corrected. यानी कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एक हाइटेड बिल्डिंग से कोई फोटो खींची तो दैट विल बी सिंपली एरियल फोटोग्राफ. बट जो भी ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं अगर हमने उसको लेट लॉन्ग कोऑर्डिनेट दिया सो दैट जो भी डिस्टेंस इसमें इस पर्टिकुलर इमेज में है उसको हम एक्यूरेटली मतलब जो रियल वर्ल्ड में है वही एक्यूरेटली इमेज में भी हो, तो वैसा जब हम करेक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्थोफोटो. So, the aerial photograph which are geometrically corrected, those are referred as the orthophoto, and the scale of photograph is uniform and they can be utilized in the same manner as the map. क्योंकि इसमें आप जो भी distance calculate कर रहे हो that will be accurate with respect to the real world. So next thing which we can get from the photogrammetry is the profile and cross section. So it is through the aerial triangulation. So aerial triangulation is simply obtaining the information of any point from three or more different locations. So here if we see for this point we are getting the information from three different sensors. So when we are having the information from three or more locations that give us precise information of this point on the earth. So X, Y and Z. So
the location of this point, it can be obtained through the aerial triangulation, and then the profile and the cross section of any particular area, it can be developed. So the main difference between the photogrammetry and remote sensing is the application part. So photogrammetry, mainly with the help of photogrammetry, we can have the development of maps or the three-dimensional position of points. But remote sensing, it has wide application. It can be utilized in the management of the natural resources, atmospheric studies, disaster management, city planning, geosciences. You can see here cartography. So remote sensing data, it can be utilized in the cartography. Then development and the construction, conservation and the research, it can be also utilized in the defense and the intelligence. So first, we will try to understand the concepts related to remote sensing in the later videos, and then we will see how this remote sensing is helpful in the management of our environment. I have taken the content from this book, Remote Sensing of the Environment, एंड दिस इज रियली गुड बुक. आप इस बुक को रेफर कर सकते हो. इसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ वर्जन में शायद नेट पे अवेलेबल है. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो एंड इफ यू हैव द एक्सेस टू द लाइब्रेरी, यू कैन सर्च फॉर दिस बुक. आप इस बुक को लेके आओ, एंड देन just after the video you can just go through the content in the book also. एंड आई होप कि जो पार्ट हम समझते जा रहे हैं वीडियो में, आप जब बुक में पढ़ोगे, इट विल बी रियली इजी टू अंडरस्टैंड. सो विद दिस वन इंफॉर्मेशन कि अभी आगे के जो भी रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, दैट विल बी अपलोडेड इन दी प्लेलिस्ट within the channel with the name of remote sensing and GIS. So with this, I end this video and we will meet in the next concept video. Thank you.